हेलो मूवीज लवर्स, आज हम लव गेम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पास दौलत शोहरत सब कुछ होता है, बट फिर भी उसका दिल बेचैन होता है। आज हम उसी बेचैन दिल की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की गहराइयों में जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से छूट न जाए। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ओम रायचंद से, जो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर ऑफ हो जाता है। अब पुलिस डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने आती है, जिसमें चश्मदीद गवाह जो वहाँ का गार्ड होता है वो पुलिस को बताता है कि उसे इतना ही दिखा कि बॉडी नीचे आकर गिरी और ओम रायचंद की डेथ हो गई। पुलिस अब रमोना रायचंद के पास जाती है जो ओम रायचंद की दूसरी बीवी थी। रमोना पुलिस को स्टेटमेंट नहीं दे पाती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उदास नहीं होती है, पर उसे पुलिस के सामने ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो बहुत उदास है अपने हस्बैंड की डेथ की वजह से। रमोना का ड्रामा देखने के बाद पुलिस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि ओम रायचंद का मर्डर हुआ है। अब पुलिस को सबूत ना मिलने की वजह से जिसके बाद ओम रायचंद की डेथ को खुदकुशी मानकर केस क्लोज किया जाता है पुलिस की तरफ से। उसके बाद समीर सक्सेना यानी सैम को दिखाया जाता है जो उसके डैड की बोरिंग सी मीटिंग में होता है और वो मीटिंग से बचने के लिए बाथरूम का बहाना बनाता है और वो बाथरूम चला जाता है। अब सैम बाथरूम में जाकर ड्रग्स लेता है। ड्रग्स लेने के बाद वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसे टीवी पर ओम रायचंद की मर्डर की न्यूज दिखती है, जिसके बाद वो रमोना को कॉल करता है और उसे मर्डर को खुदकुशी में कन्वर्ट करने के लिए कांग्रेस करता है। बट रमोना सैम से कहती है कि सिर्फ कांग्रेस से काम नहीं चलने वाला, उसे शाम को रमोना के घर भी आना पड़ेगा रमोना का दुख बांटने के लिए। अब शाम होती है, जिसके बाद सैम रेडी होकर रमोना के घर जाता है और वो दोनों मिलकर दुख बांटते हैं ओम रायचंद की डेथ का, और वो भी स्विमिंग पूल में। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रमोना और सैम पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हैं और उनकी ये बात अभी तक दुनिया वालों से छुपी होती है। नेक्स्ट डे अब सैम को पार्टी में दिखाया जाता है जो पार्टी में इतना नशा करता है कि वो अपना होश ही खो बैठता है और बाथरूम में जाकर खुद को ही सेल्फ हार्म करने लगता है। जिसके बाद सैम को डॉक्टर के पास दिखाया जाता है। वो उसे समझा रही होती है कि खुद को बार बार दर्द देने के पीछे क्या रीजन है उसका। सैम ऐसा पहले भी कई बार कर चुका था, बट फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर डॉक्टर और सैम की आगे बातें हो रही होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि सैम की मॉम सैम के बचपन में उसके पापा को छोड़कर किसी और मर्द के साथ भाग गई थी, जिसके बाद सैम का प्यार से भरोसा उठ चुका था। वो रमोना के साथ भी इसलिए था क्योंकि रमोना उसकी सेक्स की डिजायर्स को पूरा करती थी। इसलिए डॉक्टर कहती है सैम से कि वो इतना बेचैन इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में प्यार नहीं सिर्फ पैसा है जो हद से ज्यादा है। कहते हैं पैसा जरूरतों को पूरा करता है पर दिल की बेचैनी भी बढ़ा देता है। दिल को सुकून सिर्फ प्यार से ही मिलता है, चाहे वो जिस टाइप का भी प्यार हो, पर प्यार दिल से होना चाहिए। पर डॉक्टर की ये सारी बातें सैम को बकवास लगती हैं और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। डॉक्टर से मीटिंग एंड होने के बाद सैम को रमोना का मैसेज मिलता है, जिसमें रमोना ने सैम को अपने पास आने के लिए इनवाइट किया होता है। अब सैम रेडी होकर इवनिंग में रमोना के घर जाता है, जहाँ पर रमोना उसे नायोमी से मिलाती है जो रमोना की बेस्ट फ्रेंड होती है। नायोमी सैम को काफी ब्यूटीफुल और सेक्सी लगती है और दूसरी तरफ सैम भी नायोमी को सेक्सी लगता है। जिसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रमोना भी आ जाती है और वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है, बट तभी सैम को मजा नहीं आ रहा होता और वो रूम से बाहर निकल जाता है। रमोना भी उसी के साथ बाहर आ जाती है और सैम से यूं अचानक बाहर आने का रीजन पूछती है, तो सैम बताता है कि आज उसे सेक्स में मजा नहीं आता है और सैम कहता है कि उसकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है जो वो पूरा करना चाहता है, बट वो मिसिंग कौन सी चीज है जो इतना सैम के दिल को बेचैन कर रही है। बट रमोना को पता था कि उसकी लाइफ में प्यार की कमी है। सैम को बचपन से आसानी से सब कुछ मिल रहा था, जिसकी वजह से उसे किसी भी चीज की कदर नहीं होती। रमोना सोचती है, तभी उसे आइडिया आता है लव गेम का, जिसके बारे में वो सैम को बताती है। लव गेम एक ऐसी गेम होती है जिसमें 2 खिलाड़ी लड़का लड़की होते हैं और वो दोनों लड़का लड़की पार्टी में अनजान बनकर जाते हैं और पार्टी में उन कपल्स को ढूंढते हैं जो सबसे ज्यादा हैप्पी एंड लवी डवी कपल होते हैं। लड़के का काम उस कपल की लड़की को इम्प्रेस करना होता है और लड़की का काम लड़के को इम्प्रेस करना। गेम में एक और भी रूल था, प्रूफ के तौर पर उस लड़के या लड़की के साथ सेक्स करने वाला वीडियो क्लिप दिखाना होगा, तब जाकर खिलाड़ी की जीत मानी जाएगी और जो गेम को विन करेगा उसे इनाम के तौर पर कपड़े धोने वाला साबुन दिया जाएगा। मतलब जस्ट विन का ही खिताब दिया जाएगा। इस गेम को जानने के बाद सैम भी इंटरेस्ट लेने लगता है उस गेम को खेलने में। नेक्स्ट डे अब दोनों रेडी होकर पार्टी में जाते हैं और गेम रूल्स के अकॉर्डिंग एक जो पार्टी में सबसे लवी डवी कपल होता है उसे चूज करते हैं और मौका देकर उनसे बात करने लगते हैं। रमोना तो अच्छा इंप्रेशन जमा लेती है लड़के के सामने, बट दी अदर साइड सैम अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाता है। बट हर दिन एक जैसा नहीं होता और दूसरी मुलाकात में सैम उस लड़की को फंसा लेता है। दूसरी तरफ रमोना उस गेम को विन करने वाली होती है। तभी सैम लड़के को कॉल करता है और बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है जो उसकी बीवी के कहने पर उसका पीछा कर रहा है और वो ये भी जानता है कि रमोना रायचंद के साथ उसका क्या चल रहा है। ये बात सुनते ही उस आदमी की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसी तरह रमोना वो गेम हार जाती है एंड सैम अपनी चालाकी से चीटिंग करके वो गेम जीत लेता है। अब यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और सैम की हालत फिर से बिगड़ने लगती है और फिर से वो खुद को दर्द देने लगता है। तभी रमोना सैम की सोच चेंज करने के लिए फिर से उस लव गेम को स्टार्ट करने का सुझाव देती है सैम को। जिसके बाद सीन अलीशा आस्थाना पर शिफ्ट होता है। अलीशा अपने घर पर आती है और देखती है कि किसी ने वहाँ पर फूल भेजे होते हैं उसके लिए। तभी अलीशा का हस्बैंड गौरव आता है और वो अलीशा को टॉर्चर करते हुए पूछने लगता है कि उसे ये फूल कौन से आशिक ने भेजे हैं। अलीशा जस्टिफिकेशन देते देते थक जाती
है, बट फिर भी गौरव को उसकी बात पर बिलीव नहीं आ रहा होता और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। गौरव को हमेशा से लगता था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब अलीशा पूरी रात कार में बिताती है। नेक्स्ट डे सुबह गौरव अलीशा के पास आता है और घर में आने की परमिशन देता है अलीशा को। वो बताता है कि आज रात वो दोनों पार्टी में जाने वाले हैं, जिस पार्टी में दोनों को इस तरह प्रिटेंड करना है जैसे वो वर्ल्ड के नंबर 1 हैप्पीएस्ट एंड लवी डवी कपल हैं। दूसरी तरफ सैम और रमोना भी रेडी होते हैं लव गेम का दूसरा लेवल खेलने के लिए और शाम को रेडी होकर दोनों पार्टी में जाते हैं, जिस पार्टी में अलीशा और गौरव उन्हें दिखते हैं, जो पार्टी में सबसे ज्यादा हैप्पी कपल लग रहे होते हैं। अब सिचुएशन देखकर सैम अलीशा के पास जाता है और रमोना गौरव के पास। रमोना तो चुटकियों में फंसा लेती है गौरव को। ये वही गौरव है जो अपनी पत्नी को अफेयर का बहाना बनाकर उसे टॉर्चर करता रहता है। ये बात मूवी में डायरेक्टर ने बिल्कुल सच दिखाई कि जो लोग समाज में रहकर इज्जतदार बनने का ढोंग कर रहे होते हैं, जब उनके अंदर को खंगाला जाता है तो सबसे ज्यादा नीच वही लोग निकलते हैं समाज में। अब दूसरी तरफ सैम और अलीशा का इंट्रोडक्शन होता है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पार्टी एंड होने के बाद सैम अलीशा को ऑफर करता है उसके घर ड्रॉप करने की। अलीशा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में ही हॉस्पिटल से कॉल आता है अलीशा को, जिसमें उसे अर्जेंटली बुलाया जा रहा होता है हॉस्पिटल में। जिसके बाद सैम को पता चलता है कि अलीशा एक डॉक्टर है। अब अलीशा सैम को उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करने का बोलती है, जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। अलीशा उसे बचाने की बहुत ही ज्यादा ट्राई करती है, बट वो पेशेंट दम तोड़ देता है। ये सारी चीजें सैम देख रहा होता है और उसे कहीं ना कहीं अब फील होने लगता है कि जो वो खुद को दर्द दे रहा था, दुनिया के लोग उस दर्द से दूर भागते हैं, क्योंकि दुनिया के लोगों को अपनी और अपनों की परवाह थी, इसलिए जो सैम को अभी तक नहीं थी। रमोना अब सैम को वीडियो क्लिप भेजती है गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग और इस बार रमोना विन कर जाती है उस लव गेम को। अब 2-4 दिन बीत जाते हैं, बट सैम फिर से बेचैन रहने लगता है। इस बार उसकी बेचैनी का कारण अलीशा होती है, क्योंकि सैम अलीशा से मिलने के बाद उसे पसंद करने लगा था। जिसके बाद अब सैम अलीशा को फॉलो करने लगता है और वो फॉलो करते करते गोवा तक पहुंच जाता है अलीशा के पीछे, जहाँ पर अलीशा अपने असाइनमेंट के लिए गई थी। अलीशा को पता था कि सैम उसे फॉलो कर रहा है। अलीशा खुद जाकर बात करती है सैम से और उसे फॉलो करने का रीजन पूछती है, बट सैम कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता है अलीशा को। अलीशा को ये बात समझ आ गई थी कि सैम उसे पसंद करने लगा है। अब अलीशा सैम को सब बता देती है कि उसका हस्बैंड गौरव किस तरह की सोच रखने वाला आदमी है और कितना टॉर्चर करता है उस पर गलत इल्जाम लगाकर। सैम अलीशा से कहता है कि उसे अपने हस्बैंड के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, बट अलीशा कहती है ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसने पहले भी कंप्लेंट की थी गौरव के खिलाफ। बट गौरव एक पावरफुल लॉयर है जो एक ही दिन में छूटकर वापस आ जाता है एंड और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है अलीशा को। अलीशा सैम से कहती है कि उसने अपनी लाइफ से समझौता करना सीख लिया है और वो वही उसकी किस्मत समझती है। वो सैम से कहती है कि वो उसका पीछा करना छोड़ दे, क्योंकि जिस प्यार की एक्सपेक्टेशन रख रहा था वो अलीशा से, वो प्यार अलीशा से नहीं मिलने वाला था सैम को। बट इन्हीं बातों के बीच सैम को पता चल जाता है कि अलीशा के हाथ गौरव की वजह से बंधे हैं। वो अपनी दिल में पक्का इरादा करता है कि वो बंधे हुए हाथ खोल कर ही रहेगा अलीशा के। अलीशा को और तकलीफ ना हो, इसलिए सैम अपने घर मुंबई जाने की ट्राई करता है, बट वो अपने घर मुंबई नहीं जा पाता और फिर से अलीशा के पास चला जाता है। जिसके बाद सॉन्ग आता है और इसी सॉन्ग में अलीशा को भी धीरे धीरे प्यार होने लगता है सैम से। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब दोनों गोवा से वापस आते हैं। गोवा के वापस आने के बाद रमोना की कॉल आती है सैम को और वो रो रही होती है कॉल पर और सैम को जल्दी उसके फार्म हाउस आने के लिए कहती है। सैम अब रमोना के फार्म हाउस जाता है तो देखता है वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। आजकल सैम रमोना को टाइम नहीं दे रहा होता है, इसीलिए रमोना को कॉल पर ये ड्रामा करना पड़ता है सैम को अपने पास बुलाने के लिए। रमोना सैम को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती है जिसमें सैम और अलीशा हाथों में हाथ डालकर एक रेस्टोरेंट पे बैठे होते हैं। सैम उस बात पर रमोना पर गुस्सा दिखाने लगता है, बट रमोना सैम से कहती है कि बेबी कूल हो जा, नहीं तो ये सारी फोटोग्राफ्स गौरव के पास चली जाएंगी। ये बात सुनकर सैम डर जाता है, क्योंकि अगर वो फोटोग्राफ्स गौरव तक पहुंच गई तो गौरव अलीशा को खत्म कर देगा और सैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए वो रमोना को समझाता है कि जब भी रमोना सैम को बुलाएगी वो चिराग की जिन की तरह हाजिर हो जाएगा और उसकी सारी विशेष पूरी करेगा। बट वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि दिन गुजरने के साथ सैम अलीशा के प्यार में इतना खो चुका था कि वो रमोना की कॉल्स भी अटेंड नहीं कर रहा था। रमोना सैम की इस बेरुखी से तंग आकर एक पार्टी में गौरव को सारी सच्चाई बता देती है अलीशा और सैम की। ये बात सुनते ही गौरव का खून खोलने लगता है और पार्टी में अलीशा को मारने लगता है। उस पार्टी में सैम भी होता है, बट वो वहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब ये सारी बातें होने के बाद अलीशा उदास होकर अपने घर जा रही होती है। तभी सैम आता है वहाँ पर और उसे गले लगाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर अलीशा सैम से कहती है कि अब एक ही सारा बचा है उसकी लाइफ में जीने का। और सैम भी अलीशा से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा अलीशा को सपोर्ट करेगा और प्यार में उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। तभी सैम को रमोना का मैसेज आता है कि वो रमोना से घर के बाहर आकर मिले। रमोना तो बेताल की तरह चिपक गई थी सैम से। सैम अब घर के बाहर रमोना से मिलने जाता है, जहाँ रमोना सैम को बताती है कि उसकी बात ना मानने की वजह से अलीशा को इतना कुछ सहना पड़ा। सैम अब रमोना से कहता है कि जब अब गौरव को सब कुछ पता चल चुका है तो किस चीज का डर उन्हें, अब तो सैम और अलीशा फ्री होकर प्यार कर सकते हैं। बट रमोना ये तक थमने वाली नहीं थी। वो सैम से कहती है कि अगर सैम उसकी बात नहीं मानेगा वो अलीशा को सैम और उसके रिलेशन के बारे में बता देगी और लव गेम के सीक्रेट के बारे में भी बता देगी। ये रमोना की बात सुनकर सैम चौंक जाता है, क्योंकि वो अलीशा को खोना नहीं चाहता था। रमोना अपना मुंह बंद रखे, इसलिए सैम अब उसकी सारी बातें मानने लगता है। एक रात रमोना सैम को जबरदस्ती अलीशा के घर दबे पांव ले जाती है और अलीशा के बेड के नीचे ही सेक्स करने लगती है सैम को। सैम अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था रमोना से और वो उसकी और रमोना की लव गेम की सारी सच्चाई बता देता है अलीशा को। जिसके बाद अलीशा ब्रेकअप कर लेती है सैम से और उसका
चेहरा भी नहीं देखना चाहती अलीशा के दूर चले जाने के बाद सैम बहुत उदास हो जाता है और वो फिर से खुद को दर्द देने लगता है। दूसरी तरफ अलीशा भी हर किसी की बेवफाई बर्दाश्त करते करते टूट चुकी थी, जिसके बाद अलीशा डिसाइड करती है कि वो रमोना के साथ लव गेम खेलेगी, जो लास्ट लेवल होगा उस लव गेम का। अब अलीशा जाकर रमोना से मिलती है और रमोना के हस्बैंड ओम राय चंद के मर्डर के पीछे किसका हाथ है उसका पूरा प्रूफ दिखाती है रमोना को, जिसमें रमोना बेचारी अकल की मारी का ही हाथ होता है। अब अलीशा रमोना से कहती है कि वो सबूत पुलिस तक ना पहुंचे, उससे पहले रमोना को उसका एक काम करना पड़ेगा, और वो काम था अलीशा के हस्बैंड गौरव को मारना, जिससे अलीशा को टॉर्चर करने का बदला पूरा हो जाएगा, और अलीशा सैम को मारेगी, जिससे रमोना का भी बदला पूरा हो जाएगा सैम से। ये दोनों मर्डर लव गेम की तरह होंगे। अगर दोनों मर्डर में से किसी की भी सच्चाई पुलिस को पता लग गई तो वो इस गेम को हार जाएगा। बट रमोना अलीशा से पूछती है कि ये काम तो वो किसी से भी करवा सकती थी, फिर उन दोनों मर्डर्स में लव गेम और रमोना का क्या काम। बट अलीशा रमोना को कहती है कि मूवी की स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा था इसलिए, जिसके बाद रमोना अलीशा की बात मान लेती है और दोनों लग जाती है काम पे। रमोना पहले मारती है गौरव को और उसकी बॉडी सेफ जगह पर ठिकाने लगा देती है। अब रमोना सैम के मरने की न्यूज की वेट कर रही होती है, बट तभी सैम रात में चुपके से रमोना के घर आता है और वो रमोना पर अटैक करने लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था लव गेम के बारे में। रमोना बड़ी मुश्किल से सैम के पंजे से आजाद करवाती है खुद को और उसे बंदूक की नोक पर रखकर सारी सच्चाई उगलवाती है। सैम रमोना को बताता है कि एक दिन अलीशा की कॉल आती है उसे कि वो सब कुछ भुलाकर नई शुरुआत करना चाहती है, और सैम को अपने घर पर बुलाती है। जब सैम अलीशा से मिलने जाता है, जहाँ पर अलीशा सैम पर अटैक करने लगती है और उसे मारने की कोशिश करती है, बट उसका निशाना सही जगह पर नहीं लगता, जिसकी वजह से सैम की जान बच जाती है। अब सैम अलीशा का गला पकड़ लेता है और अलीशा जान की भीख मांगने लगती है सैम से, और वो सारी सच्चाई उगल देती है। तब जाकर सैम को पता चलता है अलीशा और रमोना की लव गेम के बारे में, बट फिर भी सैम से अलीशा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही होती और इसी गुस्से में आकर वो अलीशा को मार देता है। अब अलीशा मर चुकी थी, ये बात सुनकर रमोना खुश हो जाती है, क्योंकि जो सैम और रमोना के बीच का कांटा था वो अब निकल चुका था। बट सैम अलीशा को मारने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और इसी रिग्रेट में वो खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा होता है। बट रमोना तभी उसे रोक लेती है और समझाती है कि मरने वाला तो अब जा चुका है, चाहे सैम पूरी जिंदगी कारावास में गुजार ले, बट जो इस दुनिया से जा चुका है वो अब लौट के कभी नहीं आएगा, इसीलिए अपने इमोशन पर कंट्रोल करो। अब दोनों मिलकर रास्ता निकालते हैं पुलिस से बचने का, जिसके बाद डिसाइड होता है कि सबसे पहले उन्हें अलीशा की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, तब जाकर वो पुलिस के चक्कर से बच पाएंगे। अब वो दोनों अलीशा के घर जाते हैं अलीशा की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, पर वहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद होती है और वो अलीशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही होती है। अलीशा की डेथ की खबर पुलिस को घर की मैट से मिलती है, जो गौरव के जाने के बाद वहाँ पर आई थी। सैम और रमोना के लिए अब मुश्किलें बढ़ चुकी थी, बट रमोना को एक आइडिया आता है कि वो दोनों जाकर हॉस्पिटल में अलीशा की बॉडी को चुराएंगे और किसी एकांत जगह पर जाकर उसकी बॉडी को दफनाएंगे। पर सैम कहता है हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा दिख जाएगा, बट उसका भी हल होता है रमोना के पास। वो सैम से कहती है कि सैम अलीशा के हस्बैंड गौरव की तरह होलिया बनाकर हॉस्पिटल में जाएगा और मौका देकर कंपाउंडर की यूनिफॉर्म पहन लेगा, जिसके बाद वो बॉडी हॉस्पिटल से लेकर आएगा और बाहर रमोना उसका वेट कर रही होगी कार में, जिसके बाद वो दोनों बॉडी को कार में ले जाकर वहाँ से चले जाएंगे और इसी तरह सारा शक गौरव पे चला जाएगा। सैम को ये प्लान अच्छा लगता है। सैम अब पूरी तरह से गौरव का होलिया बनाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में घुस जाता है और कंपाउंडर की यूनिफॉर्म पहनकर बॉडी को चुरा लेता है, जिसके बाद वो बॉडी को बाहर ले आता है। तभी बाहर पुलिस खड़ी होती है, जिनको पता लग जाता है कि अलीशा की बॉडी चोरी हो चुकी है। वो सबकी चेकिंग करने लगते हैं और इसी बीच में पुलिस को सैम चकमा देकर बॉडी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब सैम और रमोना अलीशा की बॉडी को ग्रेवयार्ड में दफनाते हैं और गौरव की कार को भी ठिकाने लगा देते हैं। वो दोनों अब डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये केस ठंडा ना हो जाए, जिसके बाद वो दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। रमोना अब एक नया मुर्गा फंसा लेती है और उसके साथ अपनी हवस पूरी करने लगती है। एक रात वो अपने मुर्गे के साथ अपने घर पर होती है, तभी घर में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाजों का पीछा करते हुए देखती है तो वहाँ पर साक्षात अलीशा खड़ी होती है और अब जाकर आता है कहानी में एक बड़ा सा ट्विस्ट। अलीशा अभी तक मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। ये देखकर तो रमोना के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। अलीशा अब सारी सच्चाई बताती है रमोना को कि उसने और सैम ने तुम्हें और गौरव को मारने का प्लान बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग अलीशा ने मरने का नाटक किया था। और वो नाटक इस तरह था कि अलीशा ने अपने बॉडी में एक ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट किया था जिसमें इंसान की 24 घंटे के लिए मृत्यु हो जाती है और 24 घंटों के बाद एंटीडोट से वो फिर से जिंदा हो जाता है। अलीशा ने भी ऐसा ही किया था, उसने 24 घंटों के लिए खुद को मार दिया था और फिर से वो जिंदा हो गई। उसने मरने का नाटक इसलिए किया था कि वो रमोना को मार सके और उस पर रमोना के मर्डर का इल्जाम ना आए। अब पुलिस की नजर में तो अलीशा मर चुकी थी, बट रियलिटी में वो जिंदा थी। गौरव को तो उसने रमोना के हाथों मरवा दिया था। अब एक ही कांटा बचता है, वो थी रमोना। अलीशा अब रमोना को मार देती है, जिसके बाद लव गेम का आखिरी लेवल पूरा हो जाता है। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस का शक तो सैम पर भी जा सकता है, बट पुलिस के शक का पहले से बंदोबस्त हो चुका था। सैम 2 दिन पहले ही वहाँ से आउट ऑफ कंट्री जा चुका था, तो पुलिस का उस पर शक जाने का सवाल ही नहीं होता। और इसी प्यार की जीत के साथ लव गेम मूवी की कहानी का दी एंड हो जाता है। मूवी की कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।